नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। बच्चों, आज मैं 10वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुषी द्वितीयो भाग के तृतीय पाठ व्यायामः सर्वदा पथ्यः के MCQ प्रश्नों एवं उनके उत्तरों के साथ उपस्थित हूँ। बच्चों, यह MCQ प्रश्न CBSE, ICSE एवं विभिन्न राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। अतः यदि आप इन MCQ प्रश्नों का अच्छी तरह से अभ्यास कर लेते हैं तो आपको आपकी आगामी परीक्षाओं में काफ़ी सुविधा होगी। तो देखिए तीसरे पाठ का यह MCQ प्रश्न, व्यायामः सर्वदा पथ्यः निर्देशः अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। निर्देश दिया गया है, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनकर लिखें। विकल्प कहते हैं ऑप्शन को। यहाँ प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उन चारों विकल्पों में से आपको अच्छी तरह से देखकर एवं समझकर सही विकल्प का चयन करना है। तो यह पहला प्रश्न, व्यायामात् किम उपजायते, व्यायाम से क्या उत्पन्न होता है? धनम, विद्या, आरोग्यम, बुद्धि। तो इसका उत्तर होगा तीसरा विकल्प ग नंबर आरोग्यम। दूसरा प्रश्न, कः सर्वदा पथ्यः भवति, कौन हमेशा पथ्य होता है? निद्रा, आलस्यम, व्यायामः, भोजनम। तो यहाँ होगा तीसरा विकल्प ग नंबर व्यायामः, व्यायाम हमेशा पथ्य होता है। तीसरा प्रश्न, कस्य मांसम स्थिरी भवति, किसका मांस स्थिर होता है? व्यायामाभिरतस्य, पुष्टदेहिनस्य, कृशकायस्य, आलसीजनस्य। तो इसका उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर व्यायामाभिरतस्य, अर्थात जो व्यक्ति व्यायाम में लगा हुआ रहता है उसका मांस स्थिर रहता है, स्थिर होता है। चौथा प्रश्न, कैः पुंभिः सर्वेषु ऋतुषु व्यायामः कर्तव्यः, कैसे पुरुषों के द्वारा या कैसे लोगों के द्वारा सभी ऋतुओं में व्यायाम करना चाहिए? स्वस्थ जनेः, आत्महितैषिभिः, स्थूलेः, रोगी जनेः। तो यहाँ होगा दूसरा विकल्प आत्महितैषिभिः, जो व्यक्ति अपना हित चाहते हैं, अपनी भलाई चाहते हैं, उन्हें सभी ऋतुओं में व्यायाम करना चाहिए। पांचवा प्रश्न, व्यायाम स्विन्गात्रस्य समीपम के न उपसर्पन्ति, कह रहा है जो व्यक्ति व्यायाम करते हैं उनके समीप कौन नहीं आता है? आरोग्यः, वैनतेयः, उर्गाः, व्याधयः। तो यहाँ होगा व्याधयः, अर्थात लगातार या निरंतर व्यायाम करने वाले लोगों के पास बीमारी नहीं आता। छठा प्रश्न, कस्य आयास जननम कर्म व्यायामः कथ्यते, किसका आयास जनन कर्म व्यायाम कहलाता है? शरीरस्य, व्यायामस्य, मानवस्य, दुखस्य। तो यहाँ होगा शरीरस्य, पहला विकल्प क नंबर शरीरस्य। सातवां प्रश्न, किम कृत्वा जनः सुखम प्राप्नोति, क्या करके मनुष्य या लोग सुख को प्राप्त करते हैं? पहला विकल्प है शरीरम,
दूसरा है धनम, तीसरा है व्यायामम और चौथा है सुखम। तो होगा व्यायामम, अर्थात व्यायाम को करके मनुष्य सुख को प्राप्त करता है। गात्राणाम कांति कथम भवति, शरीरों की चमक कैसे होती है? विद्याध्ययनेन, व्यायामेन, सुखेन, दुखेन। तो इसमें होगा दूसरा विकल्प ख नंबर, व्यायामेन। व्यायाम करने से शरीर में चमक बनी रहती है। 9वां प्रश्न, के व्यायामिनम न अर्दयन्ति, मुनयः जन्तवः साधवः अरयः। तो यहाँ होगा अरयः, चौथा विकल्प अरयः। 10वां प्रश्न, मनुष्यस्य जीवने का सहसा आक्रम्य समधिरोहति, मनुष्य के जीवन में कौन अचानक आकर आक्रमण करता है? युवावस्था, जरा, मृत्यु, सुखम। तो यहाँ होगा जरा। 10वें प्रश्न में दूसरा विकल्प ख नंबर जरा, मनुष्य के शरीर में बुढ़ापा अचानक आ जाता है। 11वां प्रश्न, वैनतेयस्य समीपे के नो आगच्छन्ति, वैनतेय के पास कौन नहीं आता? उर्गा, मूषका, कच्छपा, मृगाः। तो इसमें होगा उर्गाः, सांप। 12वां प्रश्न, सुचारू रूपेण भोजनम पचयितुम कः कर्तव्यः, सुचारू रूप से या अच्छी तरह से भोजन को पचाने के लिए क्या करना चाहिए? निद्रा, व्यायाम, विद्याध्ययनम, सुखम। तो निश्चित तौर पे होगा यहाँ दूसरा विकल्प ख नंबर, व्यायाम। 13वां प्रश्न, व्यायाम केषु ऋतुषु कर्तव्यः, व्यायाम किन ऋतुओं में करना चाहिए? ग्रीष्म, वर्षा, शरद, सर्वेषु। तो यहाँ होगा सर्वेषु, सभी ऋतुओं में व्यायाम करना चाहिए। 14वां प्रश्न, प्रथमम मनुष्य कस्य हितैषी भवेत्, पहले मनुष्य को किसका हितैषी होना चाहिए? परेषां, सर्वेषां, आत्मनः, कस्यापि नो, दूसरों का, सबों का, अपना, किसी का नहीं। तो इसमें होगा आत्मनः, पहले मनुष्य को अपना हितैषी होना चाहिए, अपना हित सोचना चाहिए, अपने हित के बारे में सोचना चाहिए। 15वां प्रश्न, हृदय स्थाने कः भवति, हृदय के स्थान में या हृदय में क्या रहता है, क्या होता है? अग्नि, वायु, क्षिति, जलम। तो यहाँ होगा दूसरा विकल्प वायु। 16वां प्रश्न, व्यायामशीलः जनः कानि समीक्ष्य कुर्यात्, व्यायाम करने वाले व्यक्ति को किस चीज की समीक्षा करनी चाहिए? किस चीज का समीक्षा करना चाहिए? शरीरानि, रोगम, अशनानि, कांति। तो यहाँ होगा शरीरानि, शरीर की समीक्षा करके व्यायाम करना चाहिए। जो व्यक्ति व्यायाम करते हैं, व्यायाम करने वाले व्यक्ति को अपने शरीर की समीक्षा करनी चाहिए। 17वां प्रश्न, आयु इति पदस्य पर्याय पदम किम, आयु इस पद का पर्यायवाची पद क्या है? वयः, देशः, कालः, बलः। तो होगा वयः, पहला विकल्प क नंबर वयः। 18वां प्रश्न, पूर्णतया इति पदस्य विलोम पदम अत्र किम, पूर्णतया इस पद का विलोम पद, ऑपोजिट वर्ड क्या है? पुंभिः, हितैषिभिः, अर्धेन, पूर्ण रूपेण। तो यहाँ होगा अर्धेन, तीसरा विकल्प। पूरा का विलोम आधा होता है, तो वैसे ही पूर्णतया का हो गया अर्धेन। 19वां प्रश्न, विरुद्धमपि भोजनम, अत्र विशेषण पदम किम, यहाँ दो पद है, विरुद्धमपि भोजनम। तो कह रहा है विशेषण पद क्या है? तो इसमें पहले विकल्प को देख लीजिए,
विरुद्धम अपि, विरुद्धम भोजनम अपि, तो होगा विरुद्धम, दूसरा विकल्प विरुद्धम। 20वां प्रश्न, कुर्यात सुदर्शनम, अत्र क्रियापदम किम। कुर्यात सुदर्शनम, इसमें क्रियापद क्या है, क्रिया अर्थात वर्ब पूछ रहा है, क्रिया क्या है। सुदर्शनम, कुर्यात, कुर्या, क्री, तो यहां होगा क्रियापद कुर्यात, दूसरा विकल्प ख नंबर। 21वां प्रश्न, कियता बलेन व्यायामः कर्तव्यः। पूर्ण बलेन, बलार्धेन, निर्बलेन, शरीरेन, कितने बल से व्यायाम करना चाहिए, तो होगा बलार्धेन, आधे बल से, अपनी क्षमता के आधे बल से। 22वां प्रश्न, परमम आरोग्यम कस्मात् उपजायते। परम आरोग्य किससे उत्पन्न होता है, भोजनात्, शयनात्, स्नानात्, व्यायामात्, तो यहां होगा व्यायामात्, घ नंबर, चौथा विकल्प व्यायामात्। हृदय स्थान स्थितो वायु यदा वक्त्रम प्रपद्यते तदा कस्य लक्षणम। हृदय स्थान में स्थित वायु जब मुख के द्वारा निकलने लगे तो यह किसका लक्षण है, व्यायामस्य, पूर्ण बलस्य, बलार्धस्य, शरीरस्य, तो होगा यह बलार्धस्य, आधे बल का यही लक्षण है कि जब आपको व्यायाम करते करते हृदय में स्थित वायु मुख के द्वारा निकलने लगे तो समझिए कि आधा बल का यही लक्षण है। 24वां प्रश्न, नित्यम व्यायामिनम जनम कीदृशम अपि भोजनम निर्दोषम परिपच्यते। नित्य या रोज व्यायाम करने वाले लोगों को कैसा भोजन निर्दोष, दोष रहित पच जाता है। सुस्वादु, विरुद्धम, स्वाद रहित, भोजनम, तो यहां होगा विरुद्धम। जो व्यक्ति नित्य व्यायाम करते हैं तो विरुद्ध भोजन भी निर्दोष रूप से पच जाता है। 25वां एवं अंतिम प्रश्न, गात्राणाम सुविभक्तिता केन संभवति। गात्रों की सुविभक्तता किससे संभव है, धनेन, बलेन, शरीरेन, व्यायामेन, तो यहाँ होगा व्यायामेन। व्यायाम करने से शरीर सुसंगठित या सुडौल बना रहता है। प्यारे बच्चों, यदि आप चाहें तो मेरे इन प्रश्नों को आप कॉपी में नोट करके अपनी जांच खुद कर सकते हैं। तो आपकी सुविधा के लिए मैं अलग से उत्तर भी दे रखा हूं, और आप चाहें तो मेरे इस वीडियो को बीच बीच में रोक कर आप प्रश्नों को नोट कर लें कॉपी में और अपनी परीक्षा दें। और परीक्षा देने के बाद अपने मूल्यांकन के लिए आप उत्तर का सहारा ले सकते हैं। दिए गए जो उत्तर यहाँ हैं इसका सहारा ले सकते हैं। इससे आपको पता भी चलेगा कि आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर किया, और इस तरह से भी आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छी होगी। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।